गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस योर हिंदी क्लास। हम पहले एक निबंध देख चुके हैं ना, गणतंत्र दिवस का। अब हम ये दूसरा निबंध देखेंगे, हिंदी भाषा का महत्व। देखिए, हिंदी भाषा का महत्व किस तरह से बताया गया है हमारी उसमें निबंध में। सबसे पहले प्रस्तावना लिखेंगे हम। प्रस्तावना में क्या करेंगे, हम अपनी भाषा का महत्व बताएंगे। हर स्वतंत्र राष्ट्र की अपनी भाषा होती है, राष्ट्रभाषा या राजभाषा। देश की वह भाषा होती है जिसके माध्यम से उस देश में भिन्न भिन्न प्रांतों में रहने वाले लोग आपस में विचार विनिमय करते हैं। लेकिन जैसे हमारे देश में है ना कि कोई तेलुगु बोलता है, कोई कन्नड़ बोलता है, तो इस तरह के जो अलग अलग प्रांतों में लोग रहते हैं, लेकिन वो हिंदी भी बोलना सीख जाएं। इसलिए हिंदी को भी उन प्रांतों में महत्व दिया गया है। राजभाषा देश के सभी शासकीय कामकाज का प्रतिनिधित्व करती है। हमारे राष्ट्र की राष्ट्रभाषा हिंदी है। हमारा राष्ट्रीय राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है ना। तो हम लिखेंगे इसके बाद, प्रस्तावना के बाद लिखेंगे भाषा का महत्व। किसी देश के विभिन्न प्रांतों में अलग अलग राज्य भाषाएं हो सकती हैं। मतलब हमारे देश में अलग प्रांतों में अलग भाषाएं, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, बंगाल में बंगाली बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। इस तरह सभी प्रांतों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन अंत में राजभाषाएं राष्ट्रभाषा में ही परिवर्तित होती हैं, क्योंकि जो हमारी सरकार के काम होते हैं वो सारे हिंदी में ही होते हैं। जिस प्रकार प्रांतीय सरकारें केंद्र सरकार में लीन हो जाती हैं, उसी तरह राजभाषा को राष्ट्रभाषा की एकता के सूत्र में बंधना पड़ता है, क्योंकि जो हमारे केंद्र सरकारी काम होते हैं तो वो सारे होते हैं हिंदी में ही होते हैं। वह राष्ट्रभाषा हिंदी का स्वरूप। राष्ट्रभाषा हिंदी का स्वरूप क्या है? हिंदी भाषा का जन्म किसमें हुआ था? संस्कृत में हुआ था। हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत से हुआ है। संस्कृत की लिपि देवनागरी है। देवनागरी को हिंदी में अंगीकार करते हुए अपना पर्याप्त विकास किया। हिंदी में उच्चारण एवं लेखन की समानता है। हिंदी में जो उच्चारण होते हैं और जो लेखनी होती है उसमें समानता है। भारत के जिन प्रांतों में हिंदी नहीं बोली जाती, अब उन प्रांतों में भी हिंदी का प्रयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। भारत के अधिकांश जन समुदाय व अनेक प्रांतों की भाषा हिंदी ही है। इसे संपूर्ण देश में बोला व समझा जाता है। अब अभी काफ़ी प्रांतों में हमारे यहाँ हिंदी हो गई है ना, सब जगह हिंदी में काम होने लगा है, तो सभी प्रांतों में हिंदी में ही हिंदी बोली जाती है और काम होता है। हिंदी भाषा का स्थान क्या है? देखिए, राष्ट्र में हिंदी भाषा इस समय संसार की उन भाषाओं में से एक है जो सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाती है। इस समय संसार के प्रत्येक विकसित देश के रेडियो प्रसारण में भी हिंदी को अच्छा सम्मान प्राप्त है। मतलब जहाँ बहुत से विकसित देशों में रेडियो प्रसारण को हिंदी में ही बोला जाता है। भारत के साथ साथ विश्व के लगभग सभी देशों के विश्वविद्यालयों में हिंदी को स्थान दिया गया है। मतलब हमारे भारत में तो विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है, लेकिन बहुत से अनेक देशों में और भारत के अलावा भी अनेक देशों में हिंदी बोली और पढ़ाई जाती है। जैसे कि अमेरिका के 26 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। 26 विश्वविद्यालयों में, ठीक है। हिंदी देश की समृद्ध भाषा है, क्योंकि समृद्ध सशक्त भाषा है ना हिंदी, जिससे सारे काम होते हैं हमारे। हिंदी साहित्य में अब तक कई महान साहित्यकारों को जन्म दिया है। हिंदी साहित्य में कितने महान साहित्यकार हुए हैं? जैसे कबीर, सूर, तुलसी, बिहारी जी हिंदी के कौन थे? प्राचीन कवि थे। और अब जो नए कवि हुए हैं हिंदी के, वो हैं भारतेंदु जी, द्विवेदी जी, जयशंकर प्रसाद जी, मैत्री शरण गुप्त जी, और सुमित्रानंदन पंत जी, महादेवी वर्मा जी, रामधारी सिंह दिनकर जी, प्रेमचंद जी जैसे साहित्यकारों को हिंदी ने जन्म दिया है। अब स्वभाषा विरोध के दुष्परिणाम। जो लोग हिंदी को विरोध करते हैं उसके परिणाम क्या हुए? जो व्यक्ति स्वभाषा के प्रति उदासीन है, मतलब वो हिंदी के फेवर में नहीं है,
वे संस्कृति के प्रति भी उदासीन रहते हैं, क्योंकि जो भारत की संस्कृति है उसके प्रति भी उदासीन रहते हैं। जैसे कि जिसे अपनी भाषा संस्कृति से प्यार नहीं है उसे अपने देश व समाज से किस प्रकार प्रेम हो सकता है। तो देश को विकास की ओर ले जाने के लिए राजभाषा को सम्मान देना अत्यंत आवश्यक है ना, क्योंकि हमारे जब तक हम अपनी राजभाषा को सम्मान नहीं देंगे तब तक हमारा विकास संभव नहीं है। उपसंहार, उपसंहार में हम क्या लिखेंगे? हिंदी ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, हिंदी ने उत्तर दक्षिण को जोड़ा है, यही भारत की संपर्क भाषा है, क्योंकि हिंदी के द्वारा ही कोई भी व्यक्ति भारत के किसी भी कोने में अपना काम चला सकता है। संपूर्ण राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए हिंदी भाषा सशक्त माध्यम है, क्योंकि संपूर्ण देश में जो भी कार्य होते हैं उन सबको एकता के सूत्र में बांधने के लिए हिंदी का प्रयोग किया जाता है। इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा का सम्मान मिला हुआ है, क्योंकि सारे काम हिंदी में होते हैं, इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा का सम्मान मिला हुआ है कि हमारा देश हिंदुस्तान है, इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा कहा गया है। हिंदी के माध्यम से ही हम राष्ट्रीय भावनाओं में बंधकर देश की गौरव की रक्षा कर सकते हैं, है ना। तो ये आपका निबंध था, इसको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसको लर्न करेंगे, और जो दोनों निबंध आपको अच्छे से याद करने हैं और लिख कर देखने हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।